रियाज़ फरमाएं। सबसे पहले एक बात रुशी पढ़ें, रहमतुल्लाह सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहल्ले में घर अता फरमाए। तो आज का टॉपिक ये है कि जी अभी हम बैठे हैं, आज को तकरीबन 17 मई है और मैंने इस पिछले हफ्ते में यहाँ पर देखा कि तिल की काश्त में लोगों को जो मसाइल आ रहे हैं, मेरा इलाका तिल की काश्त के हवाले से पुराना है और इसीलिए वीडियो कर रहा हूँ कि बहुत से लोग नए आ रहे हैं, बहुत से लोगों का इतना तजर्बा नहीं है। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको ये बताएं कि जी तिल के जो इस वक्त के मसाइल हैं, जो जर्मिनेशन का बहुत बड़ा इशू आया हुआ है। इस दफ़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेडिक्टेड ये है कि टेम्परेचर जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर कुछ 45 के करीब अगले हफ्ता 10 दिन में रह सकता है, मई में, और जून में भी कुछ गर्मी ज़्यादा मुतवक्के है। तो इस वक्त जो जून भी पूरा तिल की काश्त के लिए आइडियल है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो उगाव का है। तो काइंडली इस पर फोकस करें क्योंकि एकड़ पर 8-10 हज़ार रुपये लग जाने हैं सिर्फ आपकी रौनी ज़मीन की तैयारी करते करते। बीज तो चले जी सस्ता है जी, बीज का आपका तकरीबन कोई 1600 से 2000 रुपये का खर्चा हो जाता है एकड़ में बीज का। लेकिन असल मसला फिर ये आ जाता है कि जी ज़मीन की तैयारी, रौनी करना, उसको ये डीजल जो है ना ये आपको परेशान करेगा। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ऑब्जर्वेशन में ये आया कि लोगों का उगाव नहीं हो रहा। तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि उगाव के लिए आम तौर पर हमारे यहाँ जो तरीका काश्त है वो ये है कि जी ज़मीन तैयार करके उसको बीज को छटा कर देते हैं, ऊपर हल चला देते हैं या रोटावेटर कर देते हैं। सिर्फ ये बता दूं कि जो बीज है ना ये छोटे छोटे बीज होते हैं। आपको कंपेरिजन दूँ कि एक मकई का बीज है, उसके अंदर जो नेचर ने जब उससे पौधा निकलता है, उसके नेचर ने उसका अंदर जो बीज के अंदर जो ताकत रखी है, जो ओवरी में, जो ओव्यूल में, जो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है जो निकलता है, उसमें जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़मीन को चीर कर नीचे से भी निकल आता है। अब इसका बीज है छोटा, अब इससे जो इस बीज से जो बच्चा निकलेगा, इस बीज से जो पौधा निकलेगा, जो एम्ब्रियो से इससे जो नन्ही जान बाहर आएगी, वो ताकत थोड़ी लेकर आएगी। अब होता क्या है, जर्मिनेशन के लिए मसाइल कहाँ पर आते हैं देखें। इसकी मिसाल दूंगा। आपने ये है तकरीबन 4 इंच ज़मीन है, आप रोटावेट कर रहे हैं, आपने उसमें ज़मीन तैयार की है रोटावेट करके। इतना ज़मीन तो कम से कम जितना भी किराए का काम हो या जितना भी हल्का हो, तो ये 4 इंच लगभग यहाँ तक बन जाती है। 4 इंच तक आपने ज़मीन तैयार की, गर्मियाँ हैं, दूसरे से तीसरे दिन में अगर आपका वतर दरमियाना है, दरमियाना मतलब कि आपकी ज़मीन कहीं ना कहीं से सफ़ेद हो गई और आपने ज़मीन तैयार करना शुरू की है, जबकि तरवतर ये होता है कि ज़मीन सब्ज़ पड़ी है, बिल्कुल गप है, उसमें आपने पाँव रखा, एड़ी धंस गई, ट्रैक्टर का अंदर टायर गया तो उसकी गुड्डी लग गई, वो धंस गई, वो होता तरवतर। आपने जो तैयारी की है, मिसाल के तौर पर मैं तरवतर में भी नहीं कहता, आपने ज़रा आम रूटीन में तैयार की, तो यकीन करें कि इतना ज़मीन की तैयारी में ऊपर वाला जो 2 इंच है, ये 2 इंच इतना ही बनता है। ये वाली ज़मीन आप ज़मीन तैयार करके बीज छटा करके निकलेंगे अगले 2 से 3 दिन में 45 टेम्परेचर पर इस पर मॉइस्चर निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये नन्ही जान जो है ना, ये तकरीबन यहाँ तक 2 इंच है, यहाँ तक 2 इंच, 4 इंच। अब इससे नीचे वाला जो बीज है, आपने ज़मीन तैयार की यहाँ तक, 4 इंच से नीचे वाला बीज जो है ना, इस नन्ही जान का पौधा बाहर निकलते निकलते इस जंग में वो बेचारा बीच में ही मर जाएगा। वो यहाँ से इस डेप्थ से ऊपर नहीं आ सकेगा। ऊपर वाला भी गया 2 इंच का, नीचे वाला भी, यहाँ से नीचे जो बीज गए वो भी गए। अब सिर्फ आपके पास बीच में बच जाते हैं 1.5-2 इंच। उसके अंदर जो बीज पड़ा है, अगर आप उस 1.5-2 इंच के अंदर ड्रिल से बीज रख देते तो वो आइडियली सारा निकलता। आपने अब किया हुआ है छट्टा, तो वो उसमें 2 इंच ऊपर वाला बीज गया, 2 इंच दरमियान वाला बीज है, इसी ने उगना है। आपने तो जनाब 3 किलो या 2 किलो छटा कर दिया बीज को और वो ज़मीन आपने 4-5 इंच ज़मीन में घुमा दिया। अब समझ लें कि 1/3 यहाँ गया, 1/3 दरमियान में बच जाता और 1/3 नीचे चला गया। तो आपके पास, या अगर आपने इससे नीचे भी हल नहीं चलाया, 4 इंच से नीचे हल नहीं चलाया, सिर्फ 4 इंच में घुमाया, तो आधा बीज आपका ऊपर ज़ाया हो गया, आधा बीज दरमियान में बच जाता है। तो ये वाली जो जर्मिनेशन है इसी वजह से ही कम होती है कि वतर हल्का हुआ, ज़मीन सूख गई और ज़मीन सूखने के बाद उससे जो है ना वो हमारी जो जर्मिनेशन है, ज़मीन जैसे ही सूखी तो ऊपर वाला बीज रह गया, नीचे वाला बीज जर्मिनेट होते होते ज़मीन मज़ीद खुश्क हो जाती है, तो जर्मिनेशन नहीं होती, वो मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको जो आपने करना है तो तरवतर में करें। लेकिन इसका जो बेहतरीन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं आपको अगले 1-2 दिन में जो वीडियो दिखाऊँगा, एक तो मैं ये कर रहा हूँ कि खेल निकाल के, जो प्याज वाली खेल होती है, 1.5 फुट वाली मकई वाली खेल होती है, उसमें हम तकरीबन जो है ना वो कर रहे हैं, उसको खेल निकाल के उसमें ज़नानियों से चौका लगवा रहा हूँ। मेरे पास एक ट्रायल भी आ रहा है 8-10 वैराइटीज़ का, बीइंग मेंबर ऑफ रिसर्च ऑयल एंड सीड बोर्ड, वो मेरे पास ट्रायल भेज रहे हैं, वो भी मैं आपको इस सीज़न में तमाम वैराइटीज़ की आगाही दूँगा। तो हम चौका लगवा के ज़नानियों से उस पर काश्त करें ताकि पौधों की तादाद आइडियल हो। दूसरा तरीका हम ये भी कर रहे हैं कि हमने अभी तक किया हुआ भी है कि हमने बीज छटा करके उसके बाद
खेलियाँ निकाल दी, तरबतर ज़मीन थी तैयार करके छटा करके खेलियाँ निकाल दी। अब जहाँ जर्मिनेशन थोड़ी सी वीकर हो रही है, आज हम वहाँ पर पीटर इंजन भेज रहे हैं, वहाँ पर हम पानी लगा के मैं दिखाऊंगा कि कितनी जर्मिनेशन हुई है। अगर कहीं मिसिंग भी है हम पानी लगाएंगे, जर्मिनेशन हमारी पूरी हो जाएगी। तो खुदारा तरीका काश्त बदल लें, वरना एक दफ़ा आपकी फसल फेल होगी, जर्मिनेशन नहीं हुई, जो नए लोग हैं या जो दरमियाने हैं तो उनको ये ट्रिक आना नहीं है, फसल फेल हो गई, नुकसान हो जाएगा। आप फिर ना वो आधा तितर रहेगा ना आधा बटेर, मतलब अपना कपास के रहे ना तिल के रहे, आपका सीज़न ज़ाय हो जाएगा। आगे फिर यही गर्मियाँ जो है ना मौसमी मसाइल ले जाएंगे आपके, और ये मौसमी मसाइल फिर गंदम की स्विंग पर सर उठाए हुए होंगे, आपको फिर गंदम के लिए ख़र्चा नहीं आना। तो खुदारा आप अगर काश्त कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप खेल निकालें और उसको छटा कर दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।